जय हिंद दोस्तों। मैं आपके बीच राकेश चौधरी। फिर आर्मी जीडी 2023 के विद्यार्थी जितनी ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास आपके सामने लेके आए हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं विश्व का भूगोल, यानी कि हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी। और आर्मी जीडी में किस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछेगा, आपसे कलरक में किस प्रकार के, टेक्निकल में किस प्रकार के, आपके जीएस में भी आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं भाई। और जितने भी लाइव है अभी फिलहाल, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें भाई। तो आज की अपनी क्लास में हम बात करने वाले हैं भाई आपके ज्योग्राफी से और विश्व की भूगोल से। और विश्व की भूगोल में हम क्या क्या चैप्टर को पढ़ेंगे वो देख सकते हो आप। तो उससे पहले आपको दो चार बातें बता देना चाहता हूँ। जिन्होंने हमारा एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड डाउनलोड नहीं किया, वो आर के कोचिंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और वहां से आप आर्मी जीडी कलरक का बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी जो फीस है मात्र 199 रुपये ये फीस रहेगी भाई बैच की। यानी कि बैच की, यानी कि जो एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा बैच, ये मात्र 199 रुपये में। सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व लाइक करें भाई। और आज की क्लास में हम बात क्या करने वाले वो ध्यान से देखना। और हम बात करें भाई विश्व का भूगोल, और विश्व के भूगोल में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले वो ध्यान से देखना। और सारा जो कंटेंट रहेगा वो बिल्कुल थ्योरी पर, यानी कि जो हम चर्चा करेंगे बिल्कुल, यानी कि बेसिक से, यानी कि थ्योरी को हम पढ़ेंगे पूरी की पूरी थ्योरी भाई। थ्योरी पढ़ेंगे भाई इसकी क्लास में आज। हाँ, एक बार सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। अब यहाँ पे देख लेते हैं अपना जो टॉपिक है वो आज का क्या है, आपके वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल, यानी कि एटमोस्फेयर। मैंने सबसे पहले एक शब्द लिखा आपको वायुमंडल। वायुमंडल यानी कि एटमोस्फेयर। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछाता है एटमोस्फेयर, यानी कि जो एटमोस्फेयर है वो क्या चीज होती है, किस काम में आता है, किस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। देखो एटमोस्फेयर ये तो आपको समझना है। और फिर एक आपको समझना है पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल। अब दोनों में क्या अंतर है, क्या नहीं है। अब मान लो ये आपके सामने मार्कर है, आपके सामने मार्कर है, या आपके सामने कोई भी वस्तु रखी है, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ जो हवा का प्रेशर पाया जाता है, या जो आपके वायु का, या कुछ भी मत बोलो, आप बोल दो कि मार्कर के आसपास का जो क्षेत्र है ना वो वायुमंडल है। वो क्या है भाई? वायुमंडल है। और उसे समझना है उस वायुमंडल में किस प्रकार की गैसें पाई जाती है और वो वायुमंडल किस काम में आता है दोस्तों। ये चीजें सीखनी है आपको। और यहीं से आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बनता है और आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। चीजों को समझना है बारीकी से, बारीकी से समझोगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो जल्दी से ज्यादा क्लास को शेयर करें। छोटी सी बात बोलता हूं, यहाँ पे एक तो पूछेगा आपसे वायु का अर्थ क्या है। वायु का अर्थ, तो आपसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर वायु का अर्थ किसे बोलते हैं। तो वायु का जो अर्थ होता है तो वो आपका होता है भाई गैसों का मिश्रण। गैसों का मिश्रण। गैसों का क्या भाई? मिश्रण है। और इस गैसों के मिश्रण में कई प्रकार की गैसें पाई जाती है। गैसों के मिश्रण में कई प्रकार की क्या पाई जाती है? गैसें पाई जाती है। और वह उनका एक समूह, एक ग्रुप, और वह ग्रुप क्या कहलाता है? वायु कहलाता है। और याद रखना, जब गैसों के मिश्रण में, गैसों के मिश्रण में गतिशीलता, क्या भैया? गतिशीलता उत्पन्न हो जाए, गतिशीलता उत्पन्न अगर हो गई, गतिशीलता उत्पन्न हो गई, तो याद रखना ये जो गैसें हैं ये हवा का रूप ले लेती है। किसका भैया? हवा का। यानी कि ये पवने बन जाती है। क्या बन जाती है? पवने। तो गैसें ही आपके क्या होती है? वायु। और ये वायु ही क्या होती है भाई? आपके हवा होती है। एक तो ये बात आपको याद रखना अच्छे से। दो बातें और सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा सकता है कि हवा क्या है, तो आप बोलोगे सर हवा गैसों का समूह है। गैसों का समूह है। और जब गैसों के समूह में गतिशीलता, यानी कि हलचल जब पैदा होती है, जैसे फैन ऑन किया आपने, हवा, पंखा ऑन किया, जो हवा आपको फील होती है वो एक्चुअल में क्या है? एक प्रकार की वायु है। एक प्रकार की क्या है? वायु। क्योंकि उसके अंदर कई प्रकार के गैसों के तत्व पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आपके ऑर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं भाई? तो ध्यान से सुनना, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वायु का अर्थ गैसों का मिश्रण। और जब गैसों के मिश्रण में गतिशीलता आ जाती है तो ये क्या कहलाती है? हवा कहलाती है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और वायुमंडल की अगर हम बात की जाए कि सर वायुमंडल क्या होता है, इसका अर्थ बताइए। वायुमंडल का अर्थ बताइए। तो आप बोल सकते हो गैसों,
गैसों प्लस में जल वाष्प, जल वाष्प प्लस में बादल, बादल प्लस में धूल के कण, धूल के कण, और प्लस में आपके बोल सकते हो आप, हाँ प्लस में आपके कोई भी जैसे घनत्व हो गया आदि का, आदि का, आदि का समूह, समूह ही वायुमंडल कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है आदि का। यानी कि गैसों का, जलवाष्प का, बादल, धूल के कण आदि के समूह को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? वायुमंडल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वायुमंडल। अब पृथ्वी का वायुमंडल क्या है? अब पृथ्वी के चारों तरफ, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? पृथ्वी की। तो पृथ्वी पे आप ध्यान देना कि पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ ये आपके पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी आपके, और इस पृथ्वी के चारों तरफ, अब ये पृथ्वी के चारों तरफ का जो एरिया है, और ये क्या है? आपके वायुमंडल है। ये अपनी अर्थ हो गई। क्या हो गई भाई? अर्थ हो गई। अब पृथ्वी के चारों तरफ के समूह को हम क्या बोलेंगे? वायुमंडल बोलेंगे। और इन वायुमंडल में क्या मिलेगी? आपके गैसें मिलेंगी। क्या मिलेगी भैया? गैसें मिलेंगी। और यही तो पढ़ना है, यही तो एग्जाम में प्रश्न आता है भाई कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस ज्यादा पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस है ज्यादा पाई जाती है? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखने की, समझने की कोशिश करना आप। जैसे ये अपनी अर्थ है, इसको बना लेते हैं एक बार। ये लो, ये अपनी क्या हो गई भाई? पृथ्वी हो गई। क्या हो गई भाई? ये अपनी अर्थ हो गई। मैं बात कर रहा हूं ये पृथ्वी। और आपने देखा होगा कि पृथ्वी के लगभग 78% पे, 78% पे नाइट्रोजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाए जाने वाली का नाम बताइए, तो आपका जवाब क्या रहेगा? नाइट्रोजन। बिल्कुल बात गुरुजी आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन पृथ्वी के लगभग 21% आपके क्या पाई जाती है सर? ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? O2 पाई जाती है। O2 पाई जाती है। और जो बची हुई गैसें आपके, बची हुई जो गैस है, अब ये परसेंट बच गया और ये परसेंट लगभग बच गया 1%। अब इस 1% में अन्य गैसें, अन्य गैसें, और अन्य गैसों में आपको याद रखना, जैसे ऑर्गन हो गया आपके, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नियोन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, आपके मीथेन हो गया, और हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। ये अन्य गैसें इसमें पाई जाती है लगभग आपके 1% में। लेकिन अक्सर यहां से क्वेश्चन क्या बनता है वो सुनना मेरी बात। क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, यहां से क्या बनता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल, वायुमंडल में गैसों का, गैसों का संगठन, संगठन और प्रतिशतों में बताइए। और कैसा भाई? अवरोही क्रम में, अवरोही, अवरोही क्रम, यानी कि ज्यादा से कम की और प्रतिशत में गैसों का क्रम बताइए, जो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है आपसे। तो आपको सभी को पता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्यतः, यानी कि आपके जो मेजरली बात की जाए तो आपको 4 गैस याद रखनी है। एक तो आपके नाइट्रोजन, एक तो आपके नाइट्रोजन भाई, लगभग 78.08% की मात्रा पाई जाती है। किसकी बात कर रहा हूं भाई मैं? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन, एक तो ये याद रखना आपको, नाइट्रोजन की दोस्तों। और एक याद रखना O2 यानी कि ऑक्सीजन की, लगभग भाई 20.95% आपके, यानी कि आपके ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन को आप बता सकते हो लगभग 21%। कितना? लगभग 21%। और नंबर 3 पे पाई जाती है आपके ऑर्गन, लगभग 0.93%। ऑर्गन कौन सी गैस भाई? ऑर्गन। और नंबर 4 पे जो पाई जाती है वह आपके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03%। ये आपको ध्यान देना है। किसकी भाई? कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपसे अक्सर एग्जाम में इनका प्रतिशत पूछता है, और यही आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्योंकि पहला जो चैप्टर हमारा वायुमंडल है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम भाई। चीजों को समझने की कोशिश करिए कि हमारे पृथ्वी गोले में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78%।
हमारे पृथ्वी गोले के वायुमंडल में यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। ये आपको ध्यान देना है। और ऑर्गन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। लेकिन अक्सर एग्जाम में जो प्रश्न बनता है आर्मी का, वह ये प्रश्न बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, यानी कि 100%। ये एग्जाम में प्रश्न छपेगा। ये प्रश्न एग्जाम में 100 बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है आपको ये। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भाई। सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर व लाइक करते चले। और आपसे क्या पूछ सकता है? एक तो पॉइंट ये याद रखना आपको कि पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का संगठन प्रतिशत में घटते क्रम में ज्यादा कौन सी है, कम कौन सी है? तो एक नंबर पे कौन सी पाई जाती है भाई? आपके नाइट्रोजन। और दो पे कौन सी पाई जाती है भाई? ऑक्सीजन। और तीसरे पे आपके ऑर्गन। और चौथी पे कार्बन डाइऑक्साइड। यहां से ये परसेंट आपसे पूछता है तो संगठन। एक तो ये बातें याद रखना भाई। अब उसके बाद में आपसे क्या पूछ सकता है, ध्यान से सुनना। पृथ्वी के वायुमंडल में, तो सुनना मेरी बात, पृथ्वी के वायुमंडल वायुमंडल में तापमान के ऊपर प्रश्न आता है। तापमान कि तापमान में परिवर्तन। तो तापमान में जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से, ये ध्यान रखना आप। पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान में परिवर्तन। अब तापमान में परिवर्तन क्या गुरुजी, समझे नहीं बात? आपने सुना होगा कि सर ये धरातल है। ये क्या है? धरातल। जहां पे मैं खड़ा हूं, अगर मैं धरातल से ऊपर जाता हूं और लगभग चला गया मैं 165 मीटर, कितना चला गया भाई? 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? घट जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की क्या हो जाती है भाई? कमी हो जाती है। क्या देखा कि आपने कि सर जैसे जैसे हम ऊपर गए 165 मीटर ऊपर जाने पे तापमान गिरता है। और यही बात को अगर मैं और ऊपर ले गया, लगभग ले गया 1 किलोमीटर, कितना? 1 किलोमीटर। अगर मैं ऊपर चला गया 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे जो अपना तापमान है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाएगी भाई? कमी। तो आपने क्या देखा कि सर जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे तापमान में क्या हो रही थी? गिरावट। लेकिन ये ऊपर कहां तक? तो याद रखना आपके क्षोभ मंडल तक। क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में तापमान घटता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, कितने मीटर पे कितना तापमान घटता है। ठीक है ना? ये आपसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। यहीं पे सुनना, अगर आप धरातल से भूगर्भ की ओर चलते हो, अगर आप धरातल से पृथ्वी के भूगर्भ में, अब पृथ्वी के भूगर्भ में जा रहे हो और लगभग कितना चल पड़े? 32 मीटर। कितना चल पड़े? 32 मीटर चल पड़े। तो वहां पे जाते ही आपके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाएगी भाई? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि। और यही बात अगर आप और डेप्थ चले गए, लगभग मान लो आप और लंबा चले गए यानी कि 64 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 2 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाएगी भाई? वृद्धि। तो आपने क्या सोचा कि पृथ्वी के वायुमंडल में अगर क्षोभ मंडल में आप ऊपर जाते हो तो तापमान घटता है। ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है भाई, कितने डिग्री पे कितना क्या घटता है? ध्यान रखना। सारे छोटे भाई बहन कॉपी पेन अपने साथ रखे भाई। जितनी चीजें आपको बताई जा रही है उनको सुनते चले और लिखते भी चले भाई। बार बार नहीं मिलेगी ऐसी चीजें भाई। पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान में परिवर्तन क्या है? अगर जैसे हम ऊपर जाते 165 मीटर पे तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। और यही चीज अगर 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर ऊपर चला जाऊं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाएगी? कमी। लेकिन पृथ्वी के भूगर्भ में जाने पर 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है भाई? वृद्धि होती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना। एक तो ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना? ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन जाता है। अब दूसरी बातें और सुनिए। हमने सुना है सर, एक तो हम एक शब्द पढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव। हरित ग्रह प्रभाव, ये हरित ग्रह प्रभाव है क्या चीज? ये क्यों काम आती है? यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है ये किस लिए है, ये क्यों होता है, इसके लिए उत्तरदायी कौन सी होती है? हरित ग्रह में प्रभावित या प्रभाव करने वाली या उत्तरदायी जो गैस होती है, उत्तरदायी गैस, वह याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना? उसके बाद में CH मीथेन, ओजोन आदि गैसें क्या होती है इसमें? उत्तरदायी होती हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक, हरित ग्रह प्रभाव में सर्वाधिक
सर्वाधिक योगदान योगदान देने वाली गैस, देने वाली गैस, तो वो कौन सी है? तो आपको याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दी मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्मी में यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड, ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? किसी क्षेत्र किसी क्षेत्र किसी क्षेत्र या पृथ्वी की कोई भी सतह कोई भी सतह गर्म होना गर्म होना होना ही हरित गृह प्रभाव कहलाता है। गर्म होना ही हरित गृह प्रभाव कहलाता है। और उसके लिए जिम्मेदार कौन है ज्यादा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर जहां के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वहां के वायुमंडल या उस पिंड पे क्या होगी? अत्यधिक ऊष्मा यानी कि गर्मी होगी, यानी कि वह उतना ही क्या होगा? अधिक गर्म होगा। इसी कारण, इस हरित गृह के कारण या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण शुक्र ग्रह सबसे गर्म है, सबसे सबसे क्या है? गर्म है दोस्तों। किसके कारण भैया? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण शुक्र ग्रह सबसे क्या है? गर्म है दोस्तों। अगर सुनाई दे रहा है तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। उसके बाद में सुनिए आप, अगला जो चैप्टर या अगला प्रश्न बनता है वो बनता है पृथ्वी की वायुमंडल की परतें। पृथ्वी के वायुमंडल की परतें, पृथ्वी के वायुमंडल की परतें। अब पृथ्वी के वायुमंडल की जो परतें हैं वो कुल कितनी है, किस प्रकार है? अक्सर यहां से क्वेश्चन आता है, तो शायद ध्यान से सुनना। पृथ्वी के वायुमंडल की कुल परतों के बारे में प्रश्न बन जाता है। एक तो सिंपल सा प्रश्न कि प्रश्न क्या है कि सर पृथ्वी के वायुमंडल की कुल परत, तो कुल जो परतें हैं वो याद रखना वो 5 है। चाहे इनको परतें बोलो, चाहे आप बोल सकते हो 5 मंडल। क्या बोल सकते हो? 5 मंडल बोल सकते हो। एक तो बात। और इन परतों को बांटने का आधार बताइए सर। आधार क्या था कि सर तापमान और प्लस में ऊंचाई, या बोल सकते हो दूरी के अनुसार 5 परतों में बांटा है, परतों में बांटा गया है। जैसे आपके, सुनना ध्यान से, जैसे शोभ मंडल, उसके बाद आते आपके समताप मंडल, और उसके बाद आता है आपके मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल, और उसके बाद जो आता है वो है आपके आयन मंडल या ताप मंडल भी बोल सकते हो। और उसके बाद का जो मंडल है उसे बहिर्मंडल या बाह्य मंडल कहा जाता है, या आयतन मंडल भी बोलते हैं इसको, मंडल। तो पृथ्वी के वायुमंडल की परतों को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 5 भागों। सर जी 8 नहीं है, 8 नहीं है, 5 है भाई, 5 है भाई, देख ले 5 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिए ट्रोपोस्फेयर, इस वाले को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके नाम बताइए। ट्रोपोस्फेयर बोले, इसका जो नाम है वो स्ट्रेटोस्फेयर, और इस वाले का नाम पूछे तो आप बताओगे मेसोस्फेयर। उसके बाद में आपके आयनोस्फेयर, और आपके फिर एक्सोस्फेयर। इस प्रकार से पृथ्वी की वायुमंडल की जो परतों की संख्या है वो कितनी है? ये कुल कितनी बताई मैंने आपके सामने? 5। कितनी बताई? 5। अब इनकी ऊंचाई से रिलेटेड बात आती है, तो याद रखना धरातल से 0 से 18 किलोमीटर तक, 0 से 18 किलोमीटर, और 18 से
18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। उसके बाद में मध्यमंडल 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक, याद रखना आपको। फिर उसके बाद में जो आपके 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर, और बहिर्मंडल याद रखना 640 से ऊपर का अंतरिक्ष। बस ये पूरा। अक्सर एग्जाम में इनकी हाइट वगैरह पूछ ली जाती है दोस्तों। सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। पृथ्वी की वायुमंडल की परतें कुल कितनी है? 5। इन परतों को बांटने का आधार क्या था? तापमान व ऊंचाई या दूरी के अनुसार। अब ये कैसे, हम समझे नहीं सर। देखो समझने की भी कोशिश कीजिए किस प्रकार है। ये मानो आपके अर्थ है, ये आपके क्या है भाई? अर्थ। यानी कि ये हो गई आपके पृथ्वी। क्या हो गई भाई? पृथ्वी। ये हो गई पृथ्वी। अब पृथ्वी के भार, अब पृथ्वी के भार, मान लो ये वाला, ये जो क्षेत्र है इसका नाम है आपके क्षोभ मंडल। क्या नाम है? क्षोभ मंडल। और दिखाएंगे भाई, एक बार रुकिए। जैसे एक और ले लेते हैं। ये 5 लेयर ले लेते हैं अपन। फिर उसके बाद में देखेंगे इनको अच्छे से। ठीक है ना? तो ये 5 लेयर किस प्रकार से, देखो ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र, इसका नाम है क्षोभ मंडल। क्या नाम है? क्षोभ मंडल। और उसके बाद का ये जो क्षेत्र है इसका नाम है समताप, समताप मंडल। और इसके बाद का ये जो क्षेत्र है इसका नाम है मध्य मंडल। क्या नाम है? मध्य मंडल। अब और इसके भार की जो परत है, इसके भार की अगर बात की जाए तो दिखा देता हूं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। लो भाई, ये वाला जो एरिया है इसका नाम भाई आपके, ये वाला जो एरिया इसका नाम है आयन मंडल। क्या नाम है? आयन मंडल। और इसके ऊपर का ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसका नाम है बहिर्मंडल। क्या नाम है? बहिर्मंडल। तो ये यहां से पॉइंट आपके बनते हैं कि पृथ्वी के निकट, यहां से 2-4% क्या बनेंगे, ध्यान से सुनना। पृथ्वी के सबसे निकट मंडल, तो पृथ्वी, पृथ्वी के वायुमंडल की, वायुमंडल की निचली परत, निचली परत, तो आपका जवाब रहेगा सर क्षोभ मंडल। क्या रहेगा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। तो पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परत क्या रहेगी भाई? आपके क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल। अब दूसरा प्रश्न क्या रहेगा, ध्यान से सुनना। एक तो ये प्रश्न हो गया, एक दूसरा होगा पृथ्वी के वायुमंडल की, पृथ्वी के वायुमंडल की, वायुमंडल की ऊपरी परत, ऊपरी या सबसे दूर। तो यहां पे जो जवाब रहेगा वो रहेगा बहिर्मंडल। क्या रहेगा? बहिर्मंडल। ये थोड़े से आपको ध्यान देने हैं। तो यहां से आपके क्वेश्चन, सर जी 17 अप्रैल को जो एग्जाम होगा वो हर एआरओ में अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। ऑल इंडिया सेम ही क्वेश्चन रहेंगे भाई, अलग अलग नहीं, आपके सेम ही रहेंगे दोस्तों। क्या रहेंगे? सेम ही क्वेश्चन रहेंगे भाई। एक पेपर रहेगा भाई सेम रहेगा, अलग नहीं। 17 तारीख को एक पेपर बनेगा, चाहे वो कितने यारों में हो जाए भाई, एक ही पेपर रहेगा। तो इस प्रकार से आपको थोड़े से याद रखने हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? क्षोभमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे दूर या ऊपरी परत का नाम बताइए, तो बताओगे बहिर्मंडल। 2 बातें तो हो गई है आपसे। अब ये तो परतों में इतना बात याद रखना है, फिर उसके बाद में इनका एक एक करके परत के बारे में पूछ लिया था। उससे पूछने से पहले 2 बातें याद रखना। एक तो ये आपको गोला अपना पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी, एक यहां पे पृथ्वी। सुनना, अब ये पृथ्वी है। अब ये बाहर का जो क्षेत्र है इसका नाम है वायुमंडल। क्या नाम है? वायुमंडल। ये भी तो पृथ्वी है, ये भी क्या है? पृथ्वी।
लेकिन पृथ्वी के ऊपर की जो परत होती है, इस परत को बोलते हैं भाई भूपर्पटी, भूपर्पटी, या इसे अंग्रेजी में बोलते हैं करस्ट। क्या बोलते हैं? करस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? करस्ट। क्या बोला जाता है दोस्तों इसको? करस्ट। देखो, वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व, यहां से प्रश्न क्या बनेगा, पहली बात तो सुनना, पृथ्वी के वायुमंडल, वायुमंडल का स्थायी तत्व, स्थायी तत्व बताइए। तब आपका जवाब रहेगा जलवाष्प, जलवाष्प। एक तो ये प्रश्न याद रखना। दूसरा प्रश्न याद रखना, पृथ्वी के वायुमंडल में, वायुमंडल में सर्वाधिक, सर्वाधिक तत्व या गैस, तब आपका जवाब रहेगा सर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। एक तो ये बात आपको याद रखनी है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे क्या पजल करता है, ध्यान से सुनना, कि यहां पे भूपर्पटी में, भूपर्पटी में पाए जाने वाला, पाया जाने वाला तत्व, तत्व, तब आपका जवाब रहेगा सर ऑक्सीजन। क्या रहेगा? ऑक्सीजन, लगभग 46.6%। एक तो ये, और दूसरा प्रश्न क्या रहेगा वो भी सुनिए, कि पृथ्वी की भूपर्पटी में पाई जाने वाली, पाई जाने वाली, जाने वाली धातु, धातु सर्वाधिक, पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु, सर्वाधिक धातु, तो धातु आपसे पूछ ले तो बताओगे एल्युमिनियम। लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली सर्वाधिक, सर्वाधिक उपधातु, उपधातु, तो जवाब रहेगा आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन। समझ रहे हो ना दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं आपको? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? सर आपका नंबर नहीं लग रहा है सर। कोई नहीं भाई अंकुश, नंबर नहीं लग रहा है तो नंबर लिख देता हूं, आप इस पे ट्राई कर लो, 9518806943। इस पे आप मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज छोड़ सकते हो भाई, व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दो भाई। दिखाई दिया होगा आपको नंबर। अगर कोई दिक्कत इशू आ रहा है तो इस पे आप छोड़ सकते हो। सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर व लाइक करें। मैंने क्या बोला कि पृथ्वी के वायुमंडल में, आप दोबारा सुन लो भाई, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि पृथ्वी के वायुमंडल का स्थायी तत्व, स्थायी तत्व यानी कि जो परमानेंट है आपके, उसका नाम है वाटर वेप यानी कि जल वाष्प। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस या तत्व कौन सा है, तो बोलोगे आप नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पे दूसरा पूछ ले, दूसरा, तो आपका जवाब रहता है O2 यानी कि सर ऑक्सीजन है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। जबकि पृथ्वी के भूपर्पटी या क्रस्ट में जो पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व है वो कौन सा है? ऑक्सीजन। लेकिन दूसरे नंबर पे जो पाया जाता है उसका नाम है सिलिकॉन, और तीसरे नंबर पे जो तत्व पाया जाता है उसका नाम है एल्यूमिनियम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा मिलेगा आपको, कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाए जाने वाली सर्वाधिक धातु बताइए, तो आप बताओगे एल्यूमिनियम। धातु पूछे तो एल्यूमिनियम बतानी है, उप धातु पूछे तो सिलिकॉन बतानी है, और आपसे सीधा तत्व पूछ ले, सीधा तत्व या गैस पूछ ले तो आप क्या बताओगे? ऑक्सीजन, 46.6%। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? हाँ, सभी को जय हिंद, राम राम भाई। सेशन को लाइक व शेयर ज्यादा करे भाई। इस प्रकार आपको थोड़ी ये दो बातें याद रखनी है, और दो तीन बातें सुनिए। एक तो पहली लाइन, पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल, वायुमंडल का लगभग, लगभग 97% भाग, भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ऊंचाई तक, ऊंचाई तक पाया जाता है। आपने क्या समझा कि लगभग पृथ्वी का जो भाग है 97%, वो लगभग 29 किलोमीटर तक ही है।
97% भाग। एक तो ये याद रखना। दूसरी भाग, जैसे 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 पृथ्वी के पृथ्वी की या पृथ्वी के वायुमंडल मंडल की क्षोभ मंडल में प्रवेश करोगे, क्षोभ मंडल में प्रवेश प्रवेश करने से या प्रवेश करने पर तापमान में कमी होती है। क्या होती है दोस्तों? कमी होती है, कमी होती है, सॉरी माफी चाहता हूं, कमी होती है। तो आपने क्या सोचा कि तापमान घटता है दोस्तों। क्या होता है भाई? तापमान घटता है। तो ये 2 पॉइंट आपको पक्के पक्के याद रखने दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है ना। अब एक एक करके इनकी परतों के बारे में पूछ लिया था, एक एक करके परतों के बारे में। यानी कि आपको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? अब क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल में क्या क्वेश्चन बनते हैं वो ध्यान से सुनना। अब क्षोभ मंडल में या क्षोभ मंडल से पूछे जाने वाले प्रश्न, पूछे जाने वाले जो प्रश्न है वो किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। तो यही चीज तो देखनी है हमें, एग्जाम में यही तो प्रश्न आते हैं कि क्षोभ मंडल से सर किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा। पहली बात, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई। तो क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है, देखो इसकी औसत ऊंचाई है लगभग 14 किलोमीटर। कितनी है? 14 किलोमीटर। लेकिन हमने कई बुक में पढ़ा कि सर इसकी जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम ऊंचाई, तो वो याद रखना 10 किलोमीटर। कितनी भैया? 10 किलोमीटर। सर ये कैसे? क्योंकि 10 किलोमीटर ये ध्रुवों से है। कहां से भाई? ध्रुवों से। तो ध्रुवों से इसकी न्यूनतम ऊंचाई है, लेकिन इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है, अधिकतम जो ऊंचाई है क्षोभ मंडल की, अधिकतम ऊंचाई, तो इसकी जो अधिकतम ऊंचाई पाई जाती है वो याद रखना भाई आप 18 किलोमीटर। कितनी भाई? 18 किलोमीटर। कहां से सर? धरातल। धरातल बोले तो सर भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। मेरी बात को समझ रहे हो ना आप? सर मैंने क्या बोला कि क्षोभ मंडल से पूछे जाने वाले प्रश्न क्या हो सकते हैं। एक तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है, तो आपका जवाब रहेगा 14 किलोमीटर। सर इसकी न्यूनतम ऊंचाई कितनी है ध्रुवों से, तो आप बोलोगे सर 10 किलोमीटर। इसलिए एक न्यूनतम अधिकतम दोनों को जोड़कर 2 से भाग देने पर आप औसत ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हो। ये आपने अक्सर पढ़ा होगा। ये बातें आपकी कंफर्म बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों इस क्षोभ मंडल के उपनाम पूछेगा आपसे। इस क्षोभ मंडल के क्या पूछेगा? उपनाम। उपनाम क्या है? तो याद रखना उपनाम या अन्य नाम क्या है? अन्य नाम। तो इस मंडल के अन्य नाम, एक तो याद रखना इसे ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। ये तो आपने पढ़ लिया। सर इसे संवहन मंडल कहा जाता है, संवहन मंडल। और सर इसे परिवर्तन मंडल बोलते हैं, परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। और सर इसे मिश्रित मंडल भी कहा जाता है, मिश्रित मंडल। तो इस प्रकार इसके कितने नाम है भाई? 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, 5 नाम। इस मंडल को 5 नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें भाई, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर भी करें। अब ध्यान से सुनना, क्षोभ मंडल से और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। क्षोभ मंडल तो 3 बातें और सुनना। देखो क्षोभ मंडल में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? डेंसिटी पाया जाता है। तो क्षोभ मंडल में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। आप क्या समझे कि पृथ्वी के कौन से वायुमंडल परत में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है? तो आपका जवाब क्या रहेगा? क्षोभ मंडल। अब दूसरी बात समझना, इस मंडल को मौसमी घटना की छत कहा जाता है, घटना की छत कहते हैं। एक तो ये याद रखना, मौसमी घटना की छत किसे कहा जाता है? क्षोभ मंडल को। सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। और सुनना,
यहां पर भारी गैसें पाई जाती हैं, भारी गैसें पाई जाती हैं, गैसें सर्वाधिक पाई जाती हैं, सर्वाधिक पाई जाती हैं। अब भारी गैसों में एग्जाम्पल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो भारी गैसों में सर्वाधिक कौन सी गैस ज्यादा पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ पाई जाती है? आपके क्षोभ मंडल में। कहाँ पे भैया दोस्तों? क्षोभ मंडल में। है क्या कोई इस क्वेश्चन में डाउट किसी को? तो सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर व लाइक करते चलें। और देखते अपने को क्या देखना है। ऊंचाई हमने देख ली, अन्य नाम हमने देख लिए, इसकी और विशेषता हमने पढ़ ली। एक और बात सुनना, क्षोभ मंडल। देखो क्षोभ मंडल में क्या होता है? आपके बादलों का बनना, बादलों का, बादलों का बनना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, वर्षा का होना, वर्षा का होना, बादलों का बनना, आंधी तूफान, आंधी तूफान, आंधी तूफान हो गए आपके, हवा, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो धुंध या कोहरा, कोहरा आदि का मिश्रण, आदि का मिश्रण, मिश्रण पाया जाता है, पाया जाता है। और ये कहां पाया जाता है? तो आपका जवाब रहेगा क्षोभ मंडल में। कहां पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्षोभ मंडल में पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड दोस्तों। आगे सुनिए और क्या पॉइंट बन सकता है, एक दो तीन बातें और सुनिए। यह मंडल, यह परत सूर्य की, सूर्य की किरणों, किरणों द्वारा, या बोल सकते हो पृथ्वी के, पृथ्वी के पृष्ठ के तप के कारण, तप के कारण, कारण अत्यधिक, या तप के कारण अधिक, अधिक गर्म हो जाता है, अधिक गर्म हो जाता है। तो आप बोल सकते हो कि पृथ्वी के पृष्ठ के कारण, ठीक ना, तो पृथ्वी के या पृथ्वी के पृष्ठ के तप के कारण यह अत्यधिक क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है सूर्य की किरणों द्वारा भी। ये भी आपको थोड़ा देना। ये परत कौन सी बात कर रहा हूं मैं? क्षोभ मंडल की। और दो चार बातें सुनिए इसके बारे में। समताप, समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर पड़ता है, क्षोभ मंडल मंडल के ऊपर स्थित है, ऊपर स्थित है, स्थित है। एक तो ये बात। और सुनना, ये क्षोभ मंडल है, ये आपके समताप मंडल है। और इन दोनों को जो अलग करता है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जो अलग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्षोभ सीमा। क्या बोलते हैं भाई? क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा। मैंने क्या बोला आपसे कि क्षोभ मंडल और मध्य मंडल को जो अलग करने वाली सीमा है उसका नाम क्या है? क्षोभ सीमा। ये आपके क्या है भाई? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। और ये क्या है भाई? आपके समताप, सम समताप मंडल। और समताप मंडल और क्षोभ मंडल को जो अलग करता है, ये क्या कर रहा है भाई? अलग, अलग करता है, उसे बोलते हैं आपके क्षोभ सीमा। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षोभ सीमा। इसको भाई उतारिए, एक बार लिखिए सारे। उतार लिया गया इसको? हाँ सर, कब से स्टार्ट करोगे? हाँ भाई, एप्लीकेशन चल रहा है। मैथ की शाम को क्लास होगी, शाम को मॉडल पेपर भी होगा 7 बजे।
हाँ, तो इसको देखिए, यहां तक किसी को डाउट है तो एक बार रिवीजन कर देते हैं अपन। हमने क्या क्या पढ़ा अपनी जो आप आज की क्लास है, यानी कि कैप्सूल 1 आपके लिए। और ये कैप्सूल 1 अगर एप्लीकेशन ज्वाइन करनी है तो 199 रुपए का ये कैप्सूल आपको मिलने वाला है। और इसमें आपको कंप्लीट ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी की यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, विश्व का भूगोल। आज की क्लास में हम बात क्या करें, विश्व का भूगोल, और वो भी थ्योरिकल, वो भी थ्योरी सेक्शन में भाई, विश्व का भूगोल। और इस विश्व के भूगोल में सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, वायुमंडल, एटमोस्फेयर। क्या पढ़ना भाई, वायुमंडल यानी कि एटमोस्फेयर। वायु का अर्थ क्या होता है, गैसों का मिश्रण। जब इन गैसों के मिश्रण में गतिशीलता उत्पन्न हो जाती है तो ये हवा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, पवन। आप बोलते हो ना हवा चल रही है, एक्चुअली वो क्या है, गैसें ही हैं, गैसों का एक समूह है। उसके बाद में वायुमंडल का क्या अर्थ है, तो वायुमंडल का जो अर्थ है वो गैसों का, जल वाष्प का, बादलों का, धूल के आदि कणों के समूह को या परिवार को वायुमंडल बोलते हैं। परिवार को वायुमंडल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर पृथ्वी, तो हम नाम दे सकते हैं, जैसे इस मार्कर के चारों तरफ क्या पाया जाता है, वातावरण यानी कि एयर गैसें, तो हम बोल सकते हैं मार्कर का वायुमंडल। उसी प्रकार जहां पे हम रह रहे हैं, जिस पिंड पे रह रहे हैं, उस पिंड का नाम क्या है, पृथ्वी। तो पृथ्वी के आसपास अनेकों गैसों के समूह को हम क्या बोलेंगे, पृथ्वी का वायुमंडल। और इस पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैसें किस प्रकार पाई जाती है वो देखिए। तो पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का संगठन, हम देखते हैं कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में खूब सारी गैसें पाई जाती हैं। गैसों के में अगर देखा जाए तो अवरोही क्रम में ज्यादा से कम की ओर चलना है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, लगभग 78%। और उसके बाद में आपके दूसरे नंबर पे पाई जाती है ऑक्सीजन, और तीसरे पाई जाती है ऑर्गन गैस, और चौथे पाई जाती है आपके कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी क्या परसेंट पाई जाती है, देखो बोर्ड पे मैंने अच्छे से लिख रखा आपको। नाइट्रोजन की जो मात्रा की अगर बात की जाए तो लगभग ये कितनी पाई जाती है दोस्तों, 78%। और वहीं ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो 21 याद रखना। ऑर्गन की अगर बात की जाए तो 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड की आपको याद रखना है 0.93 नहीं, 0.03% आपके। यहां तक किसी को डाउट है क्या कोई क्वेश्चन में? गबरू जाट 03, सर मुझे मैथ की क्लास चाहिए, ऑल टॉपिक। भाई सारा कुछ मिलेगा भाई, तेरे कहने से सब कुछ नहीं होता। तेरे फोन में से ऐसे थप्पड़ लगाऊंगा, मोर बना दूंगा तुझे मैं। तो नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो आपको पता चल गया नाइट्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे क्या दिया गया कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर हम ये देखते हैं कि हमें कई बताते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो तापमान घटेगा, तो नीचे आएगा तो तापमान बढ़ेगा। तो ये बातें आप सुनना ध्यान से। अगर पृथ्वी के धरातल से आप ऊपर जाते हो और लगभग चले जाते हो 165 मीटर, कितना भाई, 165 मीटर, तो वहां पर आपका जो तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। एग्जाम्पल फॉर, आप यहां बैठे हो और आपको बोल दिया जाए कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पे बैठ जा, तो वहां पे आपको सर्दी लगेगी, क्योंकि तापमान क्या हो रहा था, तापमान गिर रहा था दोस्तों। और सुनिए, अगर इसी लेंथ को आप और ऊपर बढ़ा देते हो, हाइट को 1 किलोमीटर ऊपर चले जाते हो, तो याद रखना 6.5 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाएगी, कमी। ये सारा का सारा परिवर्तन किस में होता है, क्षोभ मंडल में। किस में होता है भाई, क्षोभ मंडल में। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता है। मैं नहीं खाऊंगा सर, ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है, घटता है। और पृथ्वी के भूगर्भ में या पृथ्वी के आंतरिक में जब हम प्रवेश करते हैं, कोई गड्ढे खोद के, कोई सुरंग बनाकर, या कुछ भी XYZ या ड्रिल करके, होल करके, तो अंदर जैसे ही 32 मीटर जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस आपका बढ़ जाता है। लेकिन यही 32 का डबल हो जाए 64 मीटर, तो 2 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑब्वियसली आपने क्या समझा कि सर हम ऊपर, आपने बोला कि पैरासूट लेके चाहे कुछ भी लेके ऊपर चला जा तो तापमान घटेगा। ये बात बिल्कुल सही है। बट कौन से मंडल की बात कर रहा हूं मैं, क्षोभ मंडल की बात कर रहा हूं, जहां पे हम रहते हैं। और पृथ्वी के भूगर्भ में जाए तो 32 मीटर, तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, घटता नहीं है। ये दो बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। और सुनिए, हरित गृह प्रभाव, सर हम एक चीज भी पढ़ते हैं हमारे वातावरण में, हम ग्रीन हाउस इफेक्ट देखते हैं। ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि मैं गाड़ी चला रहा था, सुबह निकला 10 बजे ऑफिस के लिए, और मैंने गाड़ी कहीं पार्क कर दी, और गाड़ी पार्क कर दी, और पूरे दिन धूप वगैरह आपको देखा कि गाड़ी गर्म हो रखी है। गर्म होने का कारण क्या है कि हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के तत्व पाए जाते हैं। क्या करते हैं, तत्व पाए जाते हैं। यानी कि सूर्य से आने वाली हल्की रेस को तो नीचे धकेल देते हैं, हल्की रेस को क्या कर देते हैं, नीचे धकेल देते हैं। जब ये हल्की रेस पृथ्वी पे टकराती है,
टकराने के बाद में इनका रिफ्लेक्शन होगा तो ये वापस एटमॉस्फेयर में जाएंगे, या XYZ मान लो आपने ये गर्म यानी कि रेस सूर्य की किरणें गर्म होती हैं तो पृथ्वी पे टकराएंगी तो वो क्षेत्र क्या होगा, गर्म, तो वहां से भी तो आपके हल्के तत्व ऊपर निकलेंगे, हल्के तत्व क्या निकलेंगे, ऊपर निकलेंगे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो तत्व हैं ये वाइब्रेट करते रहते हैं, तो हल्के तत्व को फिर दोबारा से क्या कहते हैं, धक्का देते हैं, ये वापस नीचे आ जाते हैं। इसके कारण यहाँ का जो क्षेत्र है ना वो क्या हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है। अत्यधिक क्या हो जाता है दोस्तों, गर्म होता है। इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। सर आप इतना तड़प क्यों रहे, क्यों करते हैं, थप्पड़ क्यों मारते हो? अरे भाई ये काम ही ऐसे करते हैं, अलोन बॉय ये थप्पड़ खाने वाले काम ही करते हैं, इनकी पिटाई करनी पड़ेगी भाई। तो क्या समझा आपने, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है, वह कोई जगह, वह कोई क्षेत्र जो गर्म होता है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ज्यादा होता है, लेकिन कुछ गैसों का भी योगदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, सबसे ज्यादा योगदान होता है दोस्तों। उसके बाद में सुनिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिस पिंड पे ज्यादा मिलेगी, जिस पिंड के एटमॉस्फेयर में ज्यादा मिलेगी, वह पिंड अत्यधिक क्या होगा, गर्म। एग्जाम्पल फॉर आपके वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह का जो टेम्परेचर है वो औरों से अगर देखा जाए, टेम्परेचर सर्वाधिक आपके बुध का है, लेकिन सर्वाधिक गर्म पूछे तो आपको शुक्र बताना है, ठीक है ना। सर एसएससी जीडी में 160 बन रहे हैं, 55 नंबर है। भाई तेरे बनाओ तेरे थप्पड़, यहाँ एसएससी जीडी पढ़ा रहा हूँ क्या? अरे ओ भाई साहब पढ़ ले, आर्मी पढ़ा रहा हूँ। हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, ऐसे मैसेज ना करें। इमोजी और भेज देते हैं, इमोजी से पता नहीं क्या मिलेगा। अगले स्लाइड पे देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की जो परतें हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की कुल कितनी परतें भाई, 5 परतें। कितनी परतें दोस्तों, 5 परतें। आधार क्या है, तापमान और ऊंचाई के अनुसार इनको बांटा गया है। कितने परतों में बांटा गया है, 5। ऊंचाई व तापमान पे, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। कितने मंडल में बांट दिया इनको, 5 मंडल में। इतना याद रखना है। इनकी ऊंचाई कितनी है सारा नीचे मेंशन कर रखा है, देख सकते हो। उसके बाद में सुनिए, ये आपने एक थोड़ा सा डायग्राम, पृथ्वी के पास में क्षोभ मंडल है, सबसे दूर बहिर्मंडल है, तो ये प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली या निकट परत का नाम बताइए, क्षोभ मंडल। तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे दूर या सबसे ऊपरी परत का नाम बताइए, तो आप बोलोगे बहिर्मंडल। उसके बाद में और सुनिए भाई, पृथ्वी के वायुमंडल का स्थायी तत्व, हमारे पृथ्वी के आसपास में जो परमानेंट तत्व है वो जलवाष्प यानी कि वाटर वेप है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जलवाष्प। उसके बाद में भाई, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व या गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। दूसरी पूछे तो ऑक्सीजन। ये आपका हो गया, ये वायुमंडल है, ठीक है ना। पृथ्वी के भूपृष्ठ या क्रस्ट ऊपर वाले भाग में अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व या गैस पाई जाती है वो ऑक्सीजन है, लेकिन धातु पूछे तो एल्युमिनियम है, उप धातु पूछे तो सिलिकॉन है दोस्तों, सिलिकॉन। ये आपको इसकी याद रखना है। उसके बाद में पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 97% भाग आपके 29 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये बिल्कुल बात सही है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो क्षोभ मंडल में तापमान गिरता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, गुरुजी आपने बताया। उसके बाद में क्षोभ मंडल, अब क्षोभ मंडल से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्षोभ मंडल से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कि क्षोभ मंडल की पहली बात, ये पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निकट मंडल है, ठीक है ना। और इस मंडल में जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो ज्यादा पाया जाता है। इस मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, इसलिए इसको मौसमी घटना की छत कहा जाता है। इसमें कई अनेकों परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे बादलों का बनना, बादलों का बिगड़ना, ठीक ना, आंधी तूफान, बारिश का होना, बारिश का ना होना, काले बादल, सफेद बादल, ये सारी बातें इसमें देखने को मिलती है। इसलिए इसे बोला जाता है आपके संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल या मिश्रित मंडल। तो इसे कहा जाता है किसको, क्षोभ मंडल। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 14 किलोमीटर। इसकी ध्रुवों से कितनी है आपके, 10 किलोमीटर। और अधिकतम कितनी है इसकी, 18 किलोमीटर। कितनी है, 18 किलोमीटर दोस्तों। यहां तक आपको पक्का पक्का ये याद होना चाहिए। आगे सुनिए, सौमंडल में और क्या होता है, बादलों का बनना, वर्षा का होना, आंधी तूफान, हवा, कोहरा आदि मिश्रण पाया जाता है सौमंडल, ठीक है। ये परत सूर्य की किरणों के द्वारा यानी कि पृथ्वी का पृष्ठ होता है वो तप हो जाता है, इसलिए मंडल गर्म हो जाता है। समताप मंडल सौमंडल के ऊपर की परत है, समताप मंडल, लेकिन इन दोनों के बीच जो अलग करते हैं उसको बोलते हैं क्षोभ सीमा। क्या बोलते हैं, क्षोभ सीमा। एक तो ये बात याद रखना। और उसके बाद में समताप मंडल, क्या याद रखोगे, द मोस्ट इंपोर्टेंट, समताप। समताप मंडल, समताप मंडल की ऊंचाई ध्यान देना, ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक। समताप मंडल की ऊंचाई बताइए, 18 से
50 किलोमीटर। पृथ्वी के वायुमंडल का दूसरा मंडल, पृथ्वी के वायुमंडल का, वायुमंडल का दूसरा मंडल, दूसरा मंडल तो कौन सा है भाई? आपके समताप मंडल। एक और बात सुनिए, याद रखना, ओजोन, ओजोन परत या ओजोन गैस का आवरण, आवरण पाया जाता है, पाया जाता है। तो आपने क्या सोचा कि ओजोन गैस या ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। तीसरी बात, वायु उड़ान के लिए, वायु उड़ान, उड़ान के लिए उचित मंडल, के लिए उचित, उचित परत। तो परत भी कौन सी है? समताप मंडल। चौथी बात सुनिए, समताप मंडल हो गया आपके, ठीक ना। मौसमी घटनाएं नहीं होती, मौसमी घटनाएं नहीं होती, घटनाएं नहीं होती। तो मौसमी घटनाएं किस में नहीं होती? समताप मंडल में नहीं होती। चार बातें ये याद रखना। यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा वो बता दूंगा। सबसे ज्यादा जो यहां से क्वेश्चन बनेगा वो दोस्तों बनेगा ओजोन से, ओजोन से। द मोस्ट इंपोर्टेंट, ये ओजोन से ही पर्सन ज्यादा बनता है, ये आपको समझना है। अब समझने वाली क्या बात है, एक तो आपको याद रखना है ओजोन, ओजोन गैस, पहली बात ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? आपको पता चल गया, समताप मंडल, एक बात। दूसरी बात, सूर्य से आने वाली, सूर्य से आने वाली, आने वाली वाली पैरावेनिक किरणें, पैरावेनिक किरणें, किरणें या बोल सकते हो यूवी रेस को रोकना, को रोकना। तो कौन रोक लेती है दोस्तों? ओजोन गैस। कौन रोक लेती है? ओजोन गैस या ओजोन परत। एक तो बात हो गई। दूसरी बात ध्यान देना, दूसरी बात क्या है भाई? ओजोन परत को, ओजोन परत को, परत को पृथ्वी के, पृथ्वी के वायुमंडल का, वायुमंडल का, मंडल का सुरक्षा, सुरक्षा कवच, कवच, कवच कहा जाता है, कहा जाता है। किसको भाई? आपके ओजोन। और एक पर्सन आता है ओजोन दिवस। बेसिकली पर्सन याद रखने, ओजोन दिवस 17 नहीं 16 सितंबर। तीन बातें तो याद रखना और अच्छे से इसको समझते हैं। अब ध्यान से समझना इसको। ये अपनी क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी है। और जो ये आवरण है ये समताप मंडल है। ये क्या है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल। अब ध्यान से देखना, ये जो आवरण पाया जाता है, ये जो आवरण, ये क्या है भाई? इसका आवरण है। किसका भाई? ये ओजोन गैस है। ये क्या है? ओजोन, ओजोन गैस या बोल सकते हो ओजोन परत, ओजोन परत। दो बातें और सुनना ओजोन गैस या ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत, परत की मोटाई के मापने की, मापने की यूनिट, यूनिट को डोप्सन बोलते हैं, डोप्सन। तो ओजोन गैस की मोटाई मापने की इकाई को क्या बोलते हैं दोस्तों? डोप्सन कहा जाता है। एक पहली बात तो ये
दूसरी बात, ओजोन संरक्षण, ओजोन संरक्षण, संरक्षण अधिनियम, अधिनियम लागू 16 सितंबर 1987 को, 87 को कनाडा, कनाडा के मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल में सम्मेलन, सम्मेलन हुआ। एक तो ये बात याद रखना, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। हाँ, पैराबैंडिक किरणें हो गए भाई मलिक। हाँ, यहां तक कोई डाउट है क्या? ओजोन, दो बातें और सुनना। ओजोन गैस में छिद्र, सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये ओजोन परत है, ओजोन परत। इस ओजोन परत में होल बन गया, क्या बन गया? एक छिद्र बन गया। ओजोन गैस में क्या हो गया? छिद्र, इसे बोलते हैं ओजोन छिद्र। और ये ओजोन छिद्र की जो लोकेशन है, ये स्थित है, जो है स्थित, ये कहाँ पे है? पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, या बोल सकते हो अंटार्कटिका, टिका, अंटार्कटिका के ऊपर। और इस ओजोन का छिद्र होने का या O3 को हानि पहुंचाने वाला, हानि पहुंचाने वाला, पहुंचाने वाला तत्व पूछे, पहुंचाने वाला तत्व, तो आपका एक ही जवाब रहेगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके कारण ओजोन परत में क्या हो गया? होल हो गया दोस्तों। अब इसको बंद किया जा रहा है, इसलिए प्रत्येक वर्ष ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन की परत को मापने की जो इकाई है वो डोप्सन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? डोप्सन कहलाती है। ओजोन संरक्षण अधिनियम मॉन्ट्रियल कनाडा में लागू किया गया 1987 में। उसके बाद में ओजोन परत में जो पहली बार छिद्र देखा गया, ये अंटार्कटिका ध्रुव के ऊपर या वहां के वातावरण या दक्षिणी पोल या दक्षिणी, आप साउथ पोल बोल सकते हो, दक्षिणी ध्रुव के आसपास। ये इस प्रकार से हमारे ओजोन के बारे में इतनी ही बातें याद रखनी है। इसे पृथ्वी के वायुमंडल का सुरक्षा कवच कहा जाता है, हमारी ये रक्षा करता है। तो हमारी रक्षा कौन करता है? ओजोन, ठीक है ना। अब और क्या बन सकता है? समताप मंडल से इतनी बातें याद रखना। उसके बाद में सुनिए अगला आपके मध्य मंडल, मध्य मंडल। अब मध्य मंडल के बारे में मैंने एक बात बोली थी आपको, इसके ऊपर दो मंडल है, इसके नीचे भी आपके दो मंडल है, ऊपर भी दो मंडल, इसके नीचे भी दो मंडल। मध्य मंडल की एक तो ऊंचाई याद रखिए, ऊंचाई बता दी थी थोड़ी देर पहले, 50 से आपके 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ओजोन गैस की ऊंचाई क्या है? ये ओजोन गैस की जो परत की ऊंचाई है, ये 20 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। कौन भैया? ओजोन गैस की परत 20 से 35 किलोमीटर, थोड़ा याद रखो। तो मध्य मंडल, अब और क्या काम है? मध्य मंडल यानी कि उल्का पिंड पाए जाते हैं, उल्का पिंड पाए जाते हैं, पिंड पाए जाते हैं। और सबसे गर्म मंडल, सबसे गर्म मंडल, तो सबसे गर्म मंडल कौन सा है? मध्य मंडल है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना। बस दो बातें इनमें इतनी ही याद रखनी है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको याद रखना है आयन मंडल। क्या याद रखोगे? आयन मंडल, आयन मंडल। ये पृथ्वी के वायुमंडल की चौथी परत है। तो ध्यान से सुनना, यह वायुमंडल की, वायुमंडल की चौथी परत, वायुमंडल की चौथी परत, चौथी परत। और परत का नाम क्या है भाई? तो आप बोलोगे आयन मंडल। ये सबसे ऊपर है, यानी कि इसके ऊपर, सॉरी इससे ऊपर एक और है, यह सबसे, सबसे गर्म मंडल, सबसे गर्म मंडल है। कौन भाई? आपके आयन मंडल। रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, तरंगे
रेडियो तरंगे, तरंगे, रेडार, रेडार, उपग्रह, उपग्रह आदि, आदि मौजूद, उपस्थित है, उपस्थित है। जो भी हम बात करते हैं तो हमारी जो रेडियो सिग्नल है वो कहां से टकरा के वापस आता है? आयन मंडल से। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे बाद का जो है उसका नाम है आपके बहिर्मंडल। क्या नाम है दोस्तों? बहिर्मंडल। क्या नाम भाई? बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल से क्या याद रखना आपको? बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल में कुछ नहीं, हल्की गैसें, हल्की गैसें पाई जाती है, पाई जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। देखो अब पृथ्वी के वायुमंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने थे आज की क्लास में बन चुके हैं। तो इनको अच्छे से आप देखिए। इनके जो एमसीक्यूज है, पृथ्वी के वायुमंडल के जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज की अगर बात की जाए, जिसमें हम बात पढ़ेंगे नृत्य, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक, और एक देखेंगे हम भाई आपके प्रमुख क्रांतियां, प्रमुख क्रांतियां, और एक टॉपिक हम देखेंगे वायुमंडल, वायुमंडल। तो इन सभी के जो जल्द ही आपके सामने एमसीक्यूज लेके आऊंगा, टॉप 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। इसके लिए जल्द क्लास आएगी। तो सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व लाइक करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।